आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि आज परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में आ सकी। मैं खुदा को सारा आदर महिमा देती हूँ। जब हम बाइबल में देखते हैं लूका का 35 वचन में, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। कौन यरीहो के सड़क के किनारे पहुंचा? हमारा यीशु मसीह। उसके पीछे भीड़ था, बहुत भीड़ था, क्योंकि यीशु मसीह जहाँ होता था वहाँ बहुत भीड़ लग जाता था। तो जब यीशु मसीह यरीहो के निकट पहुंचा तो वहाँ एक अंधा भिखारी था जो किनारे पर, सड़क के किनारे पर बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट को सुनकर, क्योंकि वो तो अंधा था ना, तो आहट को सुनकर कान से, उसने अपने कान से उनके आहट को, भीड़ के चलने की आहट को सुनकर लोगों से पूछा, अंधा भिखारी लोगों से पूछा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उनको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तो जो अंधा भिखारी था लोगों से पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? तो वहाँ पे जो भीड़ के में जो लोग थे उस अंधे भिखारी को कहते हैं कि यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहे, यहाँ से जा रहे हैं। और आगे हम जब वचन में देखते हैं, तब उसने पुकार के कहा, हे दाऊद की संतान, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यहाँ पे परमेश्वर का वचन के अनुसार से वो भिखारी जो था पुकार कर कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो आज वो जो भिखारी था यीशु मसीह को पुकार रहा था, वो अंधा था, लेकिन कान से वो आहट को सुनकर ही आज परमेश्वर यीशु मसीह को कहता है कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आज लोगों के पास कान है, आंख है, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर को देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। लेकिन ये अंधा होकर ये जान गया कि यीशु मसीह ही मुझे चंगा कर सकता है, यीशु मसीह ही मेरी समस्या का हल निकाल सकता है। तो ये जो भिखारी था, ये जो अंधा था, ये कहता है, पुकार कर कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो आज लोगों को भी चाहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह को अपनी समस्या में पुकारे। जैसे इस भिखारी ने, इस अंधे ने पुकारा, वैसे ही आज मनुष्यों को भी पुकारने की जरूरत है। और आगे जब देखते हैं, जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा। जो आगे आगे जो भीड़ उनके साथ थी, यीशु मसीह के साथ जो लोग थे, जो भीड़ थे, उन्होंने उस भिखारी को, उस अंधे को डांट कर कहा कि चुप रह। आज लोगों के देखने की जो नजरिया है कितना अलग है, कैसे सोच है, कैसे विचार है लोगों के, लेकिन यीशु मसीह का सोचना विचारना ऐसा नहीं है। आज उस अंधे को, उसके कपड़े को देखकर, उसके अंधेपन को देखकर, उसको देखकर आज लोग उसे डांट रहे हैं। आज वैसे ही मनुष्य, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जब हम अपनी समस्याओं को लेकर जब प्रभु यीशु मसीह को पुकारते, तो लोग हमें भी ऐसे ही डांट लगाते हैं। आज हमें भी ऐसे ही डांटते जैसे उस भीड़ में चलने वाले लोगों ने इस अंधे को डांटा, इस भिखारी को डांटा, वैसे ही चुप कराने की कोशिश किया। लेकिन इसने क्या किया? इसने और ज्यादा चिल्लाया, और जोर से, और जोर से चिल्ला के, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो वैसे ही आज हमें संसार को लेकर, संसार का डर नहीं, भय नहीं, परंतु हमें, जैसे ये भिखारी, ये अंधा आत्मा में यीशु मसीह को देख लिया था और समझ गया था कि मेरी समस्या का हल यीशु मसीह ही ठीक कर सकता है। मुझे चंगा अगर कोई कर सकता है तो यीशु मसीह ही है। जो अगर मुझे आंखें दे सकता है तो वो यीशु मसीह ही है। लेकिन आज लोगों के पास आंख होते हुए भी, कान होते हुए भी, समझ होते हुए भी लोग नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये अंधा जो था, इसने अंधा होकर भी, शारीरिक रूप से ये अंधा था, लेकिन आत्मिक रूप से इनकी आंखें खुल गई थी। इसीलिए इसने परमेश्वर यीशु मसीह को पहचान लिया और इसने और जोर से लोगों के मना करने के बावजूद भी, लोगों को के डांटने के बावजूद भी, ये और चिल्ला चिल्ला कर कहता कि हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। तो आज लोगों को ये कहने की जरूरत कि हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। तो यीशु मसीह दया से भरा हुआ परमेश्वर है, वो दया करने के लिए तैयार है।
आज मनुष्य उस भिखारी के उस गंदे कपड़ों को देख रहे थे, जो भीड़ में जो लोग थे उसके गंदे कपड़ों को देख रहे थे। उसमें हो सकता था बहुत दिन से नहाया नहीं होगा, तो उसमें स्मेल भी, उसमें बदबू भी आया होगा, तो उसे डांट रहे। लेकिन वहीं पे कोई धनवान व्यक्ति होता, कोई अच्छा पर्सन होता, कोई रिच पर्सन होता, तो क्या वो लोग उसे डांटते? नहीं डांटते। ये लोगों का देखने का और समझने का नजरिया है। लेकिन हमारा यीशु मसीह ऐसे नहीं देखता है। हमारा यीशु मसीह मन को देखता है, हृदय को देखता है, हमारे अंदर के तड़प को देखता है। तो आगे जब हम देखते हैं, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा। तब यीशु मसीह ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लेके आओ। देखो अब यीशु मसीह के देखने का नजरिया। लोग तो वहाँ उन्हें मना कर रहे थे, चुप करा रहे थे, डांट रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उस अंधे के तड़प को देखा, उसके प्रेम को देखा। और यीशु मसीह ने जब उसे देखा तो उसे कहा कि उसे मेरे पास लेके आओ। जो डांटने वाले लोग थे उन्हीं को वो कहते हैं कि उन्हें मेरे पास लेके आओ। और जब वह निकट आया तो यीशु मसीह ने उससे पूछा। देखो यहाँ यीशु मसीह आपसे और मुझसे पूछता है, उस अंधे भिखारी से पूछ रहा है। आज मनुष्य हमें नहीं पूछता है। हमारे हालात को, परिस्थितियों को देखकर अनदेखा कर देते हैं लोग, सुना कर देते। लेकिन यीशु मसीह वो प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, जिसे सब इग्नोर मार रहे थे, सब चुप कराते। उसे यीशु मसीह अपने पास बुला कर कहता है कि तू क्या चाहता है। आज हमारा यीशु मसीह पूछता है उस व्यक्ति से, उस मनुष्य से, उस भिखारी से पूछ रहा है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। तो आज उस व्यक्ति को, उस भिखारी को पूछ रहा है कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। तो यीशु मसीह सब कुछ जानता है, उसे क्या जरूरत है। वो अंधा है, वो भिखारी है, तो यीशु मसीह उसकी नीड को जानता है। उसे आंखों की जरूरत, उन्हें दृष्टि की जरूरत, फिर भी हमारा यीशु मसीह पूछता है। आज लोग ऐसा नहीं पूछ पाते, इतनी बड़ी दया लोगों में नहीं है। और जब आगे देखते हैं, उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। अब वो भिखारी कहता है, वो अंधा कहता है कि हे प्रभु, मेरे लिए तू ये कर कि मैं देखने लगूं, मैं अंधा हूं, मुझे दृष्टि दे। चाहता तो वो भिखारी बहुत कुछ मांग सकता था, क्योंकि प्रभु देने वाला परमेश्वर दया का सागर है। लेकिन उस भिखारी ने लालच नहीं किया, लोभ नहीं किया। उस भिखारी ने मुझे दृष्टि दे, मुझे दृष्टि दान दे, मेरे अंधेपन को दूर कर, ये कहा। और आज आप मनुष्य अगर होते, आप और मैं होते, तो आज क्या मांगते? बहुत चीज़ों का लालच कर बैठते। आज मनुष्य लालच करते हैं, मिल रहा है तो ले लो, बहुत सा ले लेते ऐसा। लेकिन इस व्यक्ति ने सिर्फ अपने लिए दृष्टि की मांग किया, आंखों को खोल, ये परमेश्वर को कहा। तो जब आगे हम देखते हैं, यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। यहाँ पे हमारा यीशु मसीह कहता है कि देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। यहाँ पे उस अंधे का जो विश्वास था, चाहता तो वो अंधा डर जाता उस भीड़ से। उस भीड़ के लोग जब उसे दबा रहे थे, उसे डांट रहे थे, तो वो चुप बैठ जाता। लेकिन उसने क्या किया? उसने और चिल्लाया। उसने किसी भीड़ का डर नहीं माना, किसी मनुष्यों का भय नहीं माना। और यीशु नासरी को वो चिल्ला कर कहने लगा कि हे यीशु नासरी, मुझे चंगा कर। तो उसके उसी विश्वास ने उसे क्या किया? चंगा किया। यीशु मसीह कह रहा है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। यहाँ पे यीशु मसीह ने तो किया, दया तो यीशु मसीह ने किया, लेकिन सबसे पहले हमें विश्वास करने की जरूरत है। उस मनुष्य ने विश्वास किया कि यही परमेश्वर, यही यीशु मसीह है जो मुझे चंगाई दे सकता है। तो पहला उसने विश्वास किया, तब यीशु मसीह ने उस पर दया किया। और आगे हम जब देखते मेरे प्रियो, तब वह तुरंत देखने लगा। एक दिन 2 दिन जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट होता है तो समय बताते, तो वैसे समय यीशु मसीह ने नहीं बताया। यीशु मसीह अपरंपार दया से भरा हुआ परमेश्वर है, जो भी उसके पास आएगा वो कभी निराश नहीं होगा। तो जब ये अंधे को यीशु मसीह ने कहा तू देखने लग, तो यीशु मसीह तुरंत उसी पल, उसी घड़ी देखने लग गया। उनकी आंखें खुल गई, वो दृष्टि पा गया जो दृष्टिविहीन था।
वो दृष्टि को पा गया और वो देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। अब देखो यहाँ पे परमेश्वर की बड़ाई, यीशु मसीह की बड़ाई करते हुए उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह ने जो दया किया उस भिखारी ने नहीं भूला उस दया का, और परमेश्वर की इतनी बड़ाई किया, इतनी महिमा किया परमेश्वर की, इतनी जय जयकार को किया क्योंकि उसके लिए वो बड़ी बात थी उसके लिए। जो सालों से अंधा है, जो सालों से लोग उससे धुतकार रहे हैं, लोग उससे इग्नोर मार रहे हैं, लोग उससे नाना प्रकार की बातों को कह रहे हैं, तो वो दुखी था, तकलीफ में था, पीड़ा में था, लेकिन किसी मनुष्यों ने उनकी तकलीफ पीड़ा को नहीं समझा। लेकिन हमारा जो यीशु मसीह है, उनके हृदय को, उनके मन को देखा और उसके पीड़ा को समझा और यीशु मसीह ने उसे चंगाई दिया। और वो जो व्यक्ति था, वो जो अंधा था, इतना जय जयकार किया, इतनी परमेश्वर की महिमा का, और यूं ही नहीं सिर्फ परमेश्वर की जय जयकार ही नहीं, परमेश्वर की स्तुति नहीं, वो उसके पीछे हो लिया, यीशु मसीह के पीछे हो लिया। सोचो कितनी बड़ी बात है कि उसके पीछे हो लिया। तो आज आपको और मुझको चाहिए कि हम संसार का भय, मनुष्यों का भय ना माने, क्योंकि आज संसार सिर्फ हमें दबा ही सकता है। जब हम तकलीफ में होंगे, पीड़ा में होंगे, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते, मेरे प्रियो, आप और मैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे इस भीड़ के लोगों ने उसे दबाने की कोशिश किया, चुप कराने की कोशिश किया, वैसे ही आज बहुत सारे लोग जो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम पर हंस सकते हैं, हमारी तकलीफों पर हंस सकते हैं, लेकिन वही लोगों को परमेश्वर ने उस अंधे को उसके पास लाने के लिए कहा और यीशु मसीह ने उसे चंगाई दिया और वो व्यक्ति उसके पीछे चला और परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से हुई। तो आज आपको और मुझको चाहिए कि हम किसी का डर न माने, भय माने तो हमारे खुदा का भय माने, क्योंकि हमारी समस्याओं का हल हमारे यीशु मसीह के पास है। अगर हमें जीवन चाहिए अनंत काल का, तो हमारे यीशु मसीह ही दे सकता है। अगर हमें हमारी समस्याओं से छुटकारा चाहिए तो हमारा खुदा ही दे सकता है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आया से आशीष दे, आपके भी अंधेपन को यीशु मसीह दूर करे, आपके अंधेपन दूर हो, आपके आत्मिक और शारीरिक दोनों आँख खुले और परमेश्वर की आशीष आप तक पहुंच सके। आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड।